अजीम किरदार है रहा वो यही है कि आपका जो वजूद पाक है, आपका वजूद पाक, खिदमात तो आपकी अजीम शान खिदमात है, मगर आपका वजूद पाक ही रद्द राबजियत रहा है कि आपके वजूद से ये बरकतें यकीनन लोगों ने देखी और आपसे सवालात भी किए गए। आपसे पूछा गया कि ए जाफ़र ज़रा ये फरमाइए कि आपको सादिक क्यों कहा जाता है। आपसे पहले तो मोहम्मद बाकिर भी थे, सादिक के माने सच बोलने वाला, अली ज़ैनुल आबिदीन भी थे, ये सब सच्चे हैं, मगर आपको क्यों सादिक कहा जाता है। आपने फरमाया कि मैं अली से एक मर्तबा पैदा हुआ हूँ, अबू बकर से 2 मर्तबा पैदा हुआ हूँ। किस तरह कि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि उम्मे फरवा जो हजरत मोहम्मद बाकिर की जौजा और जाफर सादिक की ये वालिदा, उम्मे फरवा के जो वालिद गिरामी हजरत कासिम और कासिम के वालिद गिरामी मोहम्मद और मोहम्मद बेटे अबू बकर के, इसी तरह अबू बकर के दूसरे शहजादे अब्दुर्रहमान और मोहम्मद। अब अब्दुर्रहमान को अल्लाह ताला ने बेटी अता फरमाई कि जिसका नाम अस्मा, और इसी तरह मोहम्मद को बेटा अता फरमाया, उसका नाम जो है कासिम। तो हज़रत कासिम और हज़रत अस्मा इनका जब निकाह हुआ तो अल्लाह ताला ने उम्मे फरवा अता फरमाई और उम्मे फरवा का निकाह मोहम्मद बाकिर से हुआ और जाफ़र सादिक तशरीफ़ ले आए। तो जाफ़र सादिक ने फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर की वजह से मैं सादिक कहलाया जाता हूँ। तो किसी ने फिर ये सवाल कर दिया कि आप भी इन्हें सिद्दीक कहते हैं। जाफ़र पाक से ये कहने लगे कि ए जाफ़र आप भी उन्हें सिद्दीक कहते हैं। आप जलाल में आ गए। आपने फरमाया कि मैं सिद्दीक क्यों ना कहूँ, वो शख्स झूठा है कि जो उन्हें सिद्दीक ना कहें। और कुछ रिवायतों में कि आपने उस शख्स को जब पूछा गया कि आप उन्हें सिद्दीक कहते हैं, ज़रा बताइए उनके बारे में, आपने बाजू पकड़ के आपने बजाय कुछ आप जवाब इरशाद फरमाते, आप सीधा मवाद शरीफ में गए और वहाँ आपने फरमाया कि अब भी समझ नहीं आ रही कि जो सरकार के कदमों में आराम कर रहे हैं। तो ये जाफ़र सादिक हैं कि जिनका वजूद पाक ही ये बताता है कि वो रद्द राबजियत रहा है। यही वजह रही हजरात गिरामी के जाफ़र सादिक जिस दौर में थे, बड़े बड़े उलमा आपकी खिदमत करते रहे, आपसे इल्म हासिल करते रहे, और आप बारहा ये सुन चुके हैं कि जाफ़र सादिक को इमाम आज़म अबू हनीफा, हम हनफी हैं, हम क्या जाने सादिक पाक के मकाम को। इमाम आज़म आप ये कहते हैं कि लोगों, मैंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2 साल जो जाफ़र पाक की खिदमत में गुजारे हैं, अगर वो 2 साल मुझे ना मिलते तो इमाम आज़म ये कहते कि नोमान बिन साबित ये हलाक हो जाता। तो ये कहना पड़ता है, और कहने दीजिए कि हनफियों की जो बका है वो जाफ़र सादिक से है। हनफियों को जिन्होंने ज़िंदगी दी है, इल्म को जिन्होंने उजागर किया, इल्म को जिन्होंने ताज़ा किया और इल्म को क़यामत तक के लिए जो जिंदा कर दिया, वो जाफ़र सादिक है। वरना इमाम आज़म ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मैं हलाक हो जाता। जब इमाम आज़म ना रहते तो फिर इमाम शाफ़ई कहाँ होते। इमाम शाफ़ई को जो मिला इमाम आज़म से मिला, और फिर इमाम मालिक हो, इमाम अहमद बिन हम्बिल हो, इसी तरह फिर इमाम बुखारी हो, इमाम निसाई हो, तिरमिज़ी के इमाम हो, जो भी जितने भी हैं उन सब की जो बुनियाद आप देखिए तो जाफ़र पाक नज़र आती है कि जाफ़र पाक ने ये पैगाम दे दिया कि लोगों, अल्लाह ने मुझे वो मकाम अता फरमाया है कि नोमान बिन साबित जैसे ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर इमाम जाफ़र की सोहबत इख्तियार ना की जाती तो मैं हलाक हो जाता। और उसी बात की याद ताज़ा कर दी। ये इमाम आज़म थे, इमाम आज़म इन्होंने बताया, मैं तो नोमान बिन साबित, इनके सदक़े से अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया कि मैं इमाम आज़म बना हूँ। मेरी क्या औकात है इनके जद को यानी अली को देखकर
तो फारूक आजम कहते थे, फारूक आजम कहते थे कि अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। और यहां पर इमाम आजम ये कह रहे हैं कि अली के बेटे जाफर सादिक ना होते तो हलाक हो जाता। हम ना जाने कौन सी इस वक्त जो है बातों में उलझे हुए हैं। हनफियत की बका जाफर सादिक के पाक है, शाफई की बका जाफर सादिक के पाक है, मालिकियों की बका इमाम जाफर सादिक है कि आपका वजूद ये खुद इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी, जितने उलूम चाहे साइंसी उलूम हो या मुआशरती उलूम हो, कुरान के उलूम हो, अहादीस के उलूम, ये तमाम उलूम जिसकी इब्तदा करने वाले और जिसको आगे फैलाने वाले वो इमाम जाफर सादिक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तमाम इल्म जो अली को अता फरमाया, और ये इल्म अब देखिए नंबर भी आपका छठा है, आगे 6 और मजीद जो 5 दीगर अइमे अहले बैत ने आना है। तो इस इमाम ने, अइमे अहले बैत ने, जाफर सादिक ने इल्मी एतबार से वो अजीम किरदार अदा किया कि वक्त के बड़े बड़े उलमा उनके दर पे इल्म की खैरात को लेते हुए नजर आते हैं। कौन जाफर सादिक? हजरात गिरामी कि आज भी जो मदीना है तैयबा में जन्नतुल बकी में अपने वालिद गिरामी मोहम्मद बाकिर के कदमों में आराम कर रहे हैं। मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम हसन, ये 4 अइमे अहले बैत जो आज भी जन्नतुल बकी में सैयदा के कदमों में आराम कर रहे हैं। ये वो इमाम जाफर सादिक कि जो दरमियान में है, और अल्लाह की ये मर्जी है कि हर दौर में चाहे इल्म रखने वाला हो या इल्म से दूरी इख्तियार करने वाला हो, जब भी रजब का महीना आता है तो 22 रजब को अली के इस शहजादे को याद करके ये बता देता है कि हम गुनाहगार सही मगर हुजूर की आल के वफादार हैं। जहां से हमारा ताल्लुक है, हमने कभी ये नहीं देखा कि रजब का महीना हो और 22 तारीख आती हो और नियाज ना होती हो। कहा नहीं, इस दिन हज़रत मुआविया का विसाल हुआ। मैं ये बात भी अर्ज़ कर दूं, हज़रत मुआविया हम अहले सुन्नत के नज़दीक वो जन्नती हैं, हम उन्हें सहाबी मानते हैं। हम बचते हैं कि अल्लाह ताला हमें बचा के रखे, ना हम सहाबा के कभी गुस्ताख बने, ना अहले बैत के। मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर इसी बिना पर, और हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि 22 रजब की जो नियाज है ये मामूलात अहले सुन्नत में है, तो हमें माजी में जाना होगा। कौन है कि जो हमारे मामूलात अहले सुन्नत की छेड़छाड़ कर रहा है? कब से ऐसा हुआ कि 22 रजब को ना करिए, आप जो है कोई और तारीख को कर लें, 22 को क्यों ना की जाए नियाज? जबकि हमारे बुजुर्गों ने 22 तारीख लिखी है इमाम जाफर सादिक की। आज भी जो नियाज होती है, और आज भी हमारी इस मस्जिद में एहतमाम किया गया है। कहने लगे कि 22 को हजरत मुआविया का विसाल हुआ, जबकि हजरत मुआविया के विसाल में इख्तलाफ है। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के विसाल की जो तारीख, उसमें इख्तलाफ है। अगर हम मान भी लेते हैं कि 22 तारीख है, जबकि इख्तलाफ है, अब हिजरी कौन सी है, इस बात को अपने जहन नशीन जहनों में रखिए, और कभी वक्त इजाज़त दे तो आप ये सवाल करिए, ये पूछिए कि अगर हजरत अमीर मुआविया का विसाल 22 रजब है, 22 तारीख है, हम मान लेते हैं, सन कौन सा है? 59 हिजरी। 59 हिजरी 22 रजबुल मुरज्जब को हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है, और फौरन उनके विसाल के बाद अब तख्त पर कौन आया है? यजीद पलीद, ये आ चुका है। इसे भी जहन में रखिए। 22 को आपका विसाल हुआ जनाब मुआविया का, और आपके विसाल के फौरन बाद यजीद पलीद ये तख्त पर आ चुका है। सन 59 हिजरी है, 22 तारीख है। अब 27 रजब, 27वीं रजब सन यही है 59। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन मदीना है तैयबा से मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं। इमाम पाक मदीना तैयबा से क्यों आप रुखसत हो रहे हैं? हम ये सुनते हैं क्यों कि उन्हें डराया गया, धमकाया गया, उन्हें मजबूर किया गया, उन्हें इस बात पर
जो है आमादा किया गया कि वो यजीद के हाथ पर बैत करें। अब ये सारा जो सिलसिला है ये कितने दिनों में हुआ? 5 दिन बनते हैं। अमीर मुआविया का विसाल हो रहा है मुल्क शाम में, इमाम आली मकाम है मदीना तैयबा में। तो क्या 4 दिन के अंदर मदीने तैयबा में ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि इमाम हुसैन जो मदीना तैयबा से रुखसत होने पर मजबूर हो चुके हैं? ये 4 दिनों में अगर 22 रजब को जनाब मुआविया का विसाल हुआ है तो 4 दिन बनते हैं ये। तो क्या कासिद 4 दिनों में मदीना तैयबा पहुंच गया? हजरात गिरामी, आपका ये कहना इस तरह से आप खुद जो है मामूलात अहले सुन्नत में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। आप ये सोच देंगे तो अगर 4 दिनों में अव्वल तो वो पहुंच नहीं सकता, तो फिर इमाम हुसैन के माज़अल्लाह कत्ल करने की साजिशें क्या पहले से चल रही थी? किस कदर हम ये जो है सोच सकते हैं? हजरात गिरामी, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि 4 दिनों में कासिद मदीने पहुंच भी गया और इमाम पाक, इमाम आली मकाम, इमाम हुसैन वो 4 दिनों में जो है रुखसत भी हो रहे। ये तो अकल हमारी एक्सेप्ट नहीं करती। तो फिर मान लीजिए कि हज़रत मुआविया का विसाल 22 रजब नहीं है, इख्तलाफ है इसमें। अगर 22 रजब होता तो फिर इमाम का मदीना तैयबा से रुखसत होना ये 4 से 5 दिन बनते हैं। तो फिर इन 5 दिनों में हालात जो ख़राब हुए उसका ज़िम्मेदार फिर कौन है? हज़रात गिरामी, यही वजह रही है कि हमने हमेशा जो 22 रजबुल मुरज्जब ये हज़रत जनाब सैयदुना इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो की न्याज का एहतमाम होता रहा है और किया है, और यही पैगाम दिया है कि जाफ़र पाक का वजूद ही रद्द राफ़ज़ियत है। रद्द जो है ये यकीनन जो सरकार के सहाबा के जो गुस्ताख हैं उनका वजूद पाक ही वो रद्द कर रहा है सरकार के सहाबा के गुस्ताख का। तो अहले सुन्नत के जो लोग जो इमाम जाफ़र की बारगाह में जो अक़ीदत और मोहब्बत 22 रजब को जो पेश करते हैं वो अहले बैत की मोहब्बत में करते हैं, सहाबा के बुग़्ज़ में नहीं करते। सहाबा के अदब में दायरे में रहते हुए अहले बैत अतहार का जिक्र करते हैं। तो जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो व अलैहिस्सलाम आपकी नियाज का ये एहतमाम हमेशा से जो बड़े सग़ीर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो 22 रजब को करते थे। कोई ऐसी बात नहीं होती थी, पूरे मोहल्ले में जो है ये दावत दी जाती थी, लोगों को बुलाया जाता था और इस नियाज का इस कदर एहतमाम किया जाता था कि जिसमें जो है बाकायदा सफ़ेद जो है वो दरियाँ बिछाई जाती, गुलाब के फूल लाए जाते, मट्टी के बर्तन लाए जाते और घर की और ख़ानदान की और दीगर जो है आसपास की मोहल्ले की जो औरतें होती वो सब जमा होती और बावज़ू होकर इस न्याज में वो हिस्सा डालती और न्याज को वो पकाती और फिर दूसरे दिन 22 तारीख को इमाम जाफ़र पाक की बारगाह में वो नज़र जो है अल्लाह न्याज इमाम जाफ़र वो पेश करती। इसी तरीके को आज दिन तक लोगों ने बरकरार रखा हुआ है। वो कुछ लोग हैं कि जो तारीख़ बदल चुके हैं, तारीख़ से कोई गर्ज नहीं, मगर हम जब भी करें न्याज हो जाती है। बात अहले बैत अतहार की मोहब्बत की है। अल्लाह ताला हमें अहले बैत अतहार की हकीकी मोहब्बत अता फरमाए।